प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ ए रोम्बस। शो दैट ये हमें दिखाना है दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल, ये क्वाड्रेटल के डायगोनल से ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ईच अदर एट राइट एंगल, और यहाँ एक राइट एंगल बनता है, देन इट इज़ ए रोम्बस। क्या ये रोम्बस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट करेंगे पहले, लेट अस ड्रॉ, लेट्स ड्रॉ ए क्वाड्रेटल। हमने एक क्वाड्रेटल छोड़ा है, नेमली ए बी सी डी। एक क्वाड्रेटल हमने बना के रखा है ए बी सी डी, इन विच ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी या ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये यहाँ से ही हमें शो कर रहा है क्योंकि ईच अदर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट द राइट एंगल। तो यहाँ देखिए एंगल ए ओ डी, ए ओ बी हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये सब जो है ईच 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का है एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री है। ये सब कुछ यहाँ हमें गिवन में था। अब टू प्रूव देखिए हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस, ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। रोम्बस में क्या हमें देखना है, क्या ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब प्रूफ में ये कैसे हमें, प्रूफ में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगा, देखो यहाँ इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बना, सिंपल आपको समझाने के लिए, यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, नेमली दिस इज़ ए ओ बी, ए ओ बी एक ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल में बता रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब ट्रायंगल ए ओ डी, आप यहाँ देखेंगे इन दो ट्रायंगलों में ए ओ डी एंड ए ओ बी, ये दो ट्रायंगल है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो ट्रायंगलों में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए ओ एंड ए ओ ये कॉमन है, ये एक दूसरे के बराबर है। मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये यहाँ कॉमन है, दोनों में एक जैसा है। तो अब प्यारे बच्चों दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये गिवन में है ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है। अब यहाँ ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ और एक चीज़ देखें, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है ईच इज इक्वल टू 90, ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी, ये सब जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर। जब ऐसे तीन कंडीशंस हमारे ट्रायंगलों में होंगे, दो ट्रायंगलों में होंगे, तब ये क्या है, ये कॉन्ग्रेंट। मैं लिखूँगा ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ डी। अब जब ये कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ कॉन्ग्रेंट देखने के साथ साथ ए बी में लिखूँगा दिस ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ए डी के बराबर है बाय कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसी तरीके से आप प्यारे बच्चों सेकंड, अब
दूसरी कंडीशन हम देखेंगे इन ट्रायंगल AOB, यही ट्रायंगल AOB, और दूसरी ट्रायंगल मैं लूँगा ट्रायंगल BO एंड ट्रायंगल BOC। आप यहाँ देखेंगे इन दो ट्रायंगलों में दूसरी ट्रायंगल जो मैं बताऊँगा BOC, यहाँ इन दो ट्रायंगलों में आप देखिए AOC एंड BOC, यहाँ कुछ कॉमन इन दोनों में। OB जो है OB, ये दोनों इनमें कॉमन, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। अब यहाँ ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अब आपको समझ आया होगा। यहाँ मैं लिखूँगा OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन है। OB एंड OB जो है। अब OA इज इक्वल टू OC में लिखूँगा, OA इज इक्वल टू OC, ये जो है ये गिवन है। अब OA एंड OC जब हमने लिखा है, अब मैं लिख रहा हूँ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC ईच 90, इसे मैं लिखूँगा 90 डिग्री। आप देखो इन दो ट्रायंगल में एंगल AOB ये 90 डिग्री है, एंगल BOC ये भी 90 डिग्री है। तो अब ये तीनों हालत यहाँ भी ऐसे ही आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्करेंट ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल AOD, यहाँ ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल जब एक दूसरे में हैं, यहाँ भी AB इज इक्वल टू BC, इसको भी लिखूँगा CPCT। अब तीसरी पोजीशन जो है ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, BOC एंड COD। अब ये दो ट्रायंगल देखेंगे। अब यहाँ भी हम कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र क्या आ रहा है, OC जो है OC OA के बराबर है, तो OC यहाँ दोनों OC कॉमन है इन दोनों में, तो OC इज इक्वल टू OC, यहाँ मैं इसको कॉमन बनाऊंगा। और दूसरी और एक बात है, यहाँ OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है इसमें, OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है। और दूसरे एंगल 90 जो है वो क्या है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COA 90 डिग्री। जब ऐसी पोजीशन होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BOC इज़ कॉन्करेंट ट्रायंगल COD। अब यहाँ जब ये कॉन्करेंट निकला तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू CD, इसको भी मैं लिखूँगा CPCT। तो अब देखिए तीन जगह हमें CBCT आ गया। एक यहाँ फर्स्ट में कहाँ, ये फर्स्ट हमारे यहाँ आ गया टू प्रूफ में, ये फर्स्ट CPCT और दिस इज सेकंड CPCT, ये थर्ड CPCT। मैं लिख सकता हूँ यहाँ AB इज इक्वल टू AD एंड यहाँ क्या है AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD। अब इस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा AB इज इक्वल टू, इसको मैं सीधा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये सब साइड जो हैं ये आपस में बराबर है, देयरफॉर ABCD इज़ ए रोम्बस। जब ये रोम्बस है हैंस प्रूव्ड, यही हमें देखना था। थैंक्स, यहाँ तक आपको